हेलो फ्रेंड, वेलकम टू लर्निंग दर्श। आज हम लोग देखने जा रहे हैं क्लास 8 मैथ का चैप्टर 12 जो कि है एक्सपोनेंट एंड पावर। तो एक्सपोनेंट और पावर का मतलब क्या होता है ये पहले देख लेते हैं। जैसे हम लोग लिखते हैं कि 5 की पावर 8 मान लिया हमने लिखा, तो इसमें एक्सपोनेंट कौन सी चीज है और पावर कौन सी चीज है। तो देखिए, ये होता है बेस, ये जो नीचे रहता है नंबर ये होता है बेस, इसे कहते हैं हम लोग बेस। और ये जो ऊपर पावर जिसे हम लोग कहते हैं कि 5 की पावर 8, तो ऐसा हम लोग जैसे कहते हैं तो इसे ये 8 जो है इसे हम लोग एक्सपोनेंट कहते हैं, पावर नहीं कहते। पावर अभी किसे कहते हैं वो भी अभी बताते हैं। तो जो ऊपर जो नंबर होता है उसे हम लोग कहते हैं एक्सपोनेंट। अब पावर किसे कहते हैं, तो पावर किसे कहते हैं, पावर ये दोनों नंबर को जब इस तरह से लिखा जाता है तो ये बन जाता है पावर। तो आप लोग इतने दिन से क्या कहते थे 5 की पावर 8, तो ये गलत है। क्या कहा जाता है, इसे कहते हैं 5 रेज़्ड टू दी पावर 8, 5 रेज़्ड टू दी पावर 8। ठीक, 5 रेज़ टू दी पावर 8। अगर इसकी जगह नंबर चेंज हो जाए तो ये नंबर बदल लीजिएगा, रेज़ टू दी पावर, और ये जो भी नंबर हो आपका वो लगा सकते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि जो नीचे नंबर होता है उसे कहते हैं बेस, ऊपर ये जो लगा होता है पावर इसे कहते हैं एक्सपोनेंट, और ये पूरे को हम लोग कहते हैं पावर। ठीक, अब कुछ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट होते हैं उन्हें भी देख लेते हैं। तो पहले हम लोग ऐसे लॉ देखेंगे जिनका बेस जो है नीचे का ये जो नंबर है, जैसे मान लीजिए कोई एक नंबर है ये और उसकी पावर कुछ है, ठीक है। तो जो जिसका बेस सेम हो, ये दोनों सेम है ना 5 और 5, तो जिसका बेस सेम हो उसकी कैसे लॉ होंगे वो देखते हैं। तो जैसे a और ये यहाँ पे सेम है, तो a की पावर m है और मल्टीप्लाई बाई a की पावर है n, तो ये हो जाएगा a की पावर m प्लस n। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। a को हम मान लेते हैं 2 और a को मान लिया हमने यहाँ पे 2 और यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 2, और m को मान लिया हमने 1, इसको भी 2 ही मान लेते हैं, और n को मान लिया हमने 3। तो इसका मतलब क्या होगा, a और a सेम है यहाँ पे और ये m और n अलग अलग है। तो ये इक्वल टू क्या बताया गया है इसमें कि 2 यहाँ पे सेम रहेगा, ये 2 + 3 हो जाएगा, तो ये कितना होगा, ये यहाँ पे हो जाएगा हमारा 5। तो 2 की पावर 5 हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरह अगर यही चीज डिवाइड में दी हो कि a की पावर m डिवाइडेड बाई a की पावर n, तो वो उससे क्या होगा, तो a कितना है हमारा 2 डिवाइडेड बाई 2, पावर कितनी है m, तो ये 2 और 3। तो यहाँ पे क्या होगा कि m माइनस n, 2 में से 3 माइनस हो जाएगा, तो यहाँ कितना बचेगा 2 की पावर -1, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, फिर तीसरा क्या है कि a की पावर तो m है, फिर उसकी भी पावर n है, तो इसमें क्या होता है कि जो है ये m और n मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या था 2 और m कितना था हमारा 2 और इसकी पावर कितनी थी 3, तो ये क्या हो जाएगा 2 और 3 2 जा 6, तो ये 6 हो जाएगा, 2 की पावर 6, ये हो जाएगा हमारा आंसर यहाँ पे। फिर अब हम लोग देखते हैं कि जिसका एक्सपोनेंट ये जो ऊपर नंबर लगा है ये सेम है और इसके बेस जो है वो डिफरेंट है, तो उनमें से 2 लॉ हैं वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग m को 2 मान लेते हैं और a b को हम लोग मान लेते हैं, a को मान लेते हैं हम लोग, क्या मान लेंगे 3 मान लेंगे और 4 मान लेंगे। तो m है हमारा ये क्या है a मल्टीप्लाइड बाई b की पावर m, और m की a की भी पावर m है, तो m और m सेम है। यहाँ पे a और b अलग अलग है, तो यहाँ पे क्या होगा a और b मल्टीप्लाई हो जाएंगे और पावर जो है वो सेम रहेगी ब्रैकेट में करके, या फिर अगर आप ब्रैकेट को खोलेंगे तो a की पावर m हो जाएगी और b की भी पावर m हो जाएगी। ठीक, तो यहाँ पे 2 और मल्टीप्लाई बाई 3 और m हम भी 3 ले लेते हैं, 4 ले लेते हैं, इज इक्वल टू कितना होगा,
अरे ये तो सेम होगा ना, तो ये 3 और 3 यहाँ पे सेम हो जाएगा। तो ये कितना क्या होगा, 2 3 जा ये 6 हो जाएगा, और ये 3 और 3 सेम रहेगा, 6 की पावर 3, ये हो जाएगा हमारा आंसर यहाँ पे। फिर अब इसमें देख लेते हैं कि ये अपॉन में दिया है तो क्या हो जाएगा, ये पूरा होल लगा के m लगा देंगे, ये तो आप सबको भी पता होगा, फिर भी देख लेते हैं। यहाँ पे 2 ले लेंगे, अपॉन में 3 ले लेंगे, नंबर चेंज कर सकते हैं, कुछ होगा नहीं उससे। फिर यहाँ पे 3 और 4 इज इक्वल टू 2/3, और ये होल की पावर सेम है ना, ये बार बार हम भूले जा रहे हैं, यहाँ पे सेम है एक्सपोनेंट, बार बार वही सेम बेस और वो वाला याद आ रहा, तो यहाँ पे ये सेम एक्सपोनेंट है, बेस अलग अलग है, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। ये ब्रैकेट वाला तो आप सबको भी आता होगा। फिर यहाँ पे कुछ और एक्स्ट्रा में है कि अगर a की पावर 0 हो तो वो हमेशा 1 होता है, और अगर a की पावर m हो और उसे, तो वो क्या हो जाएगा, तो अगर उसे माइनस में कन्वर्ट करना है ऊपर की पावर को, तो ये हो जाएगा हमारा, a को नीचे भेज देंगे, ऊपर 1 लगा देंगे और माइनस m लगा देंगे। और अगर a की पावर m है तो उसको माइनस में कैसे कन्वर्ट करेंगे कि जो है ये a ऊपर आ जाएगा और उसकी जो पावर होगी वो माइनस में हो जाएगी। ठीक, तो ये था हमारा ये एक्सपोनेंट के लॉ। और यहाँ पे एक और है कि जो है अगर a/b है तो ये हो जाएगा b/a और माइनस की 1। तो ये था हमारा एक्सपोनेंट और पावर, और यही था, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, बस यही लॉज ऑफ एक्सपोनेंट आप अगर याद कर लेंगे तो आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। और बाकी कुछ मेथड है जैसे सिंप्लीफाई वाला है, वैल्यूएट वाला है, तो वो हम अपनी एक्सरसाइज में कर लेंगे। तो